ललिता दीदी को चरण स्पर्श। सभी को प्रणाम। जय जनेन्द्र। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल सदघनौघात् प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवेत् प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास तेषां वचन अनुसारता मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य न वीरचतमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। निमिचंदाचार्य की जय। टीकाकर्ता रतनचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जिसके रचयिता रत्नचंद्र मुक्तार हैं उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग अनिवृत्ति गुणस्थान में पहुंचे हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णे में चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोचम। गाथा नंबर 58 पेज नंबर 62। पूवा पूव फड्डय बादर सुमगय कीर्ति अनुभागा हीन कमानंत गुणेन वरादु वरम यहेठस। पूवा पूव फड्डय बादर सुमगय कीर्ति अनुभागा हीन कमानंत गुणेन वरादु वरम यहेठस। जेठी भाई सब गाथा का उच्चारण करें। पूवा पूव फड्डय बादर सुमगय किट्टि अनुभागा हीन कमानंत गुणेन वरादु वरम चहेठस। पूव प्लस अपूव। फड्डय स्पर्धक। नया शब्द आया स्पर्धक। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे? कारमान वर्गना, कर्म परमाणु, निषेध। कारमान वर्गना जब तक तीनों लोक में फैली हुई हैं। जो पुद्गल कारमान वर्गनाएं वो कारमन वर्गना बंध को प्राप्त होती है। कर्म परमाणु
रचना हो जाती उद्यावली में आने के लिए कर्म निषेक। अब ये नई चीज आई स्पर्धक, पूवा पूव फड्डय, पूर्व अपूर्व स्पर्धको, बादर सुहुम गय किट्टी अनुभागा। बादर कृष्टि और सुहुम सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग, पूर्व स्पर्धक का अनुभागा अनुभाग, अपूर्व स्पर्धक का अनुभाग, फड्यम माने स्पर्धक, बादर कृष्टि का अनुभाग, सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग। हीन कमानंत गुणेन, क्रम से अनंत गुना हीन है। वरादु वरम या हेठस्य, वरादु वरम च हेठस्य, हेठस्य मतलब जघन्य, पूर्व के जघन्य से उत्तर का, वरादु वरम उत्कृष्ट अनुभाग, और अपने उत्कृष्ट से, वरादु वरम अपने जघन्य, अपने उत्कृष्ट से अपना जघन्य अनुभाग भी, हीन कमानंत अनंत गुणेन, अनंत गुणे हीन क्रम से होता है। गाथा का अर्थ है, समझते हैं। पूर्व स्पर्धक के अपूर्व स्पर्धकों का अनुभाग, पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धकों का अनुभाग, अपूर्व स्पर्धकों से बादर कृष्टि का अनुभाग, बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग क्रमशः अनंत गुणाहीन होता है। पूर्व के जघन्य से उत्तर का उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट से अपना जघन अनुभाग भी अनंत गुणाहीन होता है। अभी तो हम लोगों ने, चूंकि अनुभाग की बात है, कम कम होता जा रहा है, तो क्या है, पहले का जो जघन्य अनुभाग है उसके आगे जो उत्कृष्ट अनुभाग है, दूसरे समय का, पहले समय का जघन्य अनुभाग, दूसरे समय का उत्कृष्ट अनुभाग, उस जघन्य से वो उत्कृष्ट, यद्यपि उत्कृष्ट है परंतु वो अनंत गुणाहीन है। क्योंकि यहाँ पर जब हम परिणामों की विशुद्धि पढ़ रहे थे तो उल्टा हो रहा था, जघन्य परिणाम से उत्कृष्ट परिणाम की विशुद्धि अनंत गुना बढ़ी हुई थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुभाग, फल देने की शक्ति। उसमें क्या हो गया उल्टा, कि पहले के जघन्य से आगे का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणाहीन है। वहां परिणाम की विशुद्धि कितनी थी, अनंत गुणे अधिक थी। ये अंतर को पकड़ने की कोशिश करिएगा। अनुभाग की बात आ रही है, अनुभाग अनंत गुणाहीन है, यानी फल देने की शक्ति आगे आगे के निश्चयों में कम कम है। अपने ही समय में जो स्थिति है, अपने ही समय की जघन स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति से अपना जघन्य अनुभाग भी अनंत गुना हीन क्रम से होता है। उत्कृष्ट जैसे पहले समय में उत्कृष्ट है, और वो दूसरे समय में क्या होता है, अनुभाग उसका जघन्य होता है। विशुद्धि में उल्टा होता था, आगे आगे बढ़ते थे तो आगे आगे वो चीजें बढ़ती जा रही, परिणाम की विशुद्धि बढ़ रही थी, अनुभाग आगे आगे के स्थानों में कम कम होता जा रहा है। ये बात समझ में आई होगी, आगे चल रहे हैं। जी आई समझ में दीदी। अवेदी होने के प्रथम समय में 4 स्वंजलन कषायों का अनुभाग सत्व इस प्रकार है। वहां पर अवेदी होने के प्रथम समय में, तो किसका नाश होने के बाद सबसे पहले क्या नाश होती है, दो मतांतर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले पेज में। क्या पढ़ा था, संजुलन कषाय, संजुलन कषाय। बताइए, कल समझाया गया है संजुलन कषाय। और अरे नहीं मेरी बहना, आप लोग एक बार बोल के, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी अगर बोलता है तो मुझको ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप गलत बोल रहे हो।
है ना, समझ के रखिए, ये चीज बोलना ठीक नहीं लगता है। तो मैं अब प्रश्न फिर दाग देती हूँ, तो अपने को समझ जाना चाहिए कि सही है तो भी एक्सेप्ट हो गया है, गलत है तो भी एक्सेप्ट हो गया है, हमको दोबारा नहीं बोलना चाहिए। मैं क्या पूछ रही थी आप लोगों को, आप लोग का उत्तर हमेशा ही प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं रहता, गलत उत्तर होना अलग बात है, प्रश्न जो है उसके अनुसार उत्तर होना चाहिए। मैंने कल क्या कहा कि 2 मतांतर आए थे, वो क्या आए थे, तो उसमें संजलन का सही उत्तर क्या होगा भाई, कोई उत्तर ही नहीं बना। संजलन का तो सही जो आप कल आए थे वो आए थे पहले कि 16 किसी आचार्य का कथन तो यह है कि जो 16 कसाएं हैं नामकरण की वो पहले खत्म होती हैं और 8 कसाएं बाद में होती हैं। लेकिन किन्हीं आचार्य का कथन ये है कि जो 8 कर्म है, वो कर्म की प्रकृति है, वो पहले उनका क्षय होता है, 16 का बाद में होता है। लेकिन ज्यादातर विवेचन ये है कि 16 कसाय का पहले होता है और 8 का बाद में होता है। बहना क्या पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो आप, सठ खंडागम ग्रंथ पढ़ रहे हो, 16 कसाय कहाँ से आ गई नहीं, यहाँ 16 पर? कसाय नहीं भाभी, 16 प्रकृति का, मैंने शायद मेरे गलती का बोला गया होगा, 16 प्रकृतियों का 6 मैंने बोला था, मतलब गलत मैंने बोला होगा, 16 प्रकृतियों का 6 मेरा कहने का मतलब था कि वो 16 प्रकृतियों का 6 करता है और बाद में 8 कसायों का करता है, और किसी का कथन है कि पहले 8 कसायों करता है, बाद में 16 प्रकृति का करता है। तो एक आचार्य के मत से 3 दर्शनावर्ण कर्म, अस्तान वृद्धि आदि त्रिक और 13 नाम की प्रकृति, ये 16 प्रकृति पहले समय में सत्व विच्छुत्ति होती है, दूसरे समय में 8 कसाय की होती है। किन्हीं आचार्यों का कहना 8 कसाय की पहले बंद सत्व विच्छुत्ति होती है और बाकी ये 16 प्रकृति की बाद में। ये एक चीज हमने कल जानी थी। अब यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है, अवेदी होने के प्रथम समय में क्या मतलब समझे, यहाँ पर अवेदी होने के प्रथम समय में, अब ऐसे नहीं कहिएगा कि अवेदी मतलब वेद रहित, अवेदी होने के प्रथम समय में कब होता है अवेदी, किसके नाम सुने से? 90 गुण स्थान के प्रथम समय में गुण स्थान की अपेक्षा से है ना। अवेदी कब कहलाता है, जीव अवेदी कब कहलाता है? दीदी जब भाववेद चला जाएगा जब अवेदी कहलाएगा। जब ये ना ये जो नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद का क्षय करता है ना, उसकी जब अब स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद का क्षय करता है, नहीं क्षय करता है, भाव वेद नहीं, उनका क्षय करता है, तो वो वेदी कहलाता है। जब नपुंसक वेद का, स्त्री वेद का और पुरुष वेद का जो है, इनका जो अनिवृत्ति गुण स्थान में क्षय करता है, वो 90 गुण स्थान में क्षय करता है, जब वो क्षय कर लेता है तो वो अवेदी कहलाता है। तीनों वेद बोलना कोई जरूरी था, तीनों वेद बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। जब पुरुष वेद की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है तब वह जीव अवेदी कहलाता है। वेद की तो बात है ही है, शरीर से तो वेद है ही है। तो बहुत इजी सा प्रश्न था त्रिशला जी ने, चलिए कुछ हद तक त्रिशला जी का उत्तर सही है, थोड़ा सा बोलने की भाषा में करनी है, बाकी उत्तर तो उनका सही है। पुरुष वेद जब क्षय को प्राप्त हो जाता है, ये तो अपने आप ही है कि पहले नपुंसक जाएगा, फिर स्त्री जाएगा, फिर पुरुष जाएगा। तो जब पुरुष वेद की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है भाव वेद की, तब वो अवेदी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अवेदी होने के प्रथम समय में अवेदी हो गया, अब उसके बाद जो पहला समय है, अवेदी होते ही जो पहला समय पड़ा, वो 4 संजलन कषायों का अनुभाग सत्व इस प्रकार है। मान संजलन में अनुभाग सबसे कम है, क्योंकि क्यों इस तरह का हो रहा है कि ऊपर से ही आ रहा है, अनुभाग स्थिति कांडक घात करते आ रहा है, स्थिति कांडक घात करते आ रहा है, तो घात तो प्रति समय चल रहा है, लेकिन प्रति समय चलते हुए भी उन कषायों में कैसा अनुभाग है वो बता रहे हैं। मान संजलन में अनुभाग सबसे कम है, उससे क्रोध संजलन में विशेष अधिक है, उससे माया संजलन में विशेष अधिक है, उससे लोभ संजलन में विशेष अधिक है। यहाँ पर विशेष अधिक का प्रमाण अनंत स्पर्धक है।
आप लोगों के तरफ से मैं एक प्रश्न आने का उम्मीद लगा रखी हूँ, आएगा तभी उत्तर मिलेगा, नहीं तो वो हम समझाएंगे ही नहीं, ग्रंथ आगे बढ़ जाएगा। अनंत स्पर्धक से क्या तात्पर्य है? अनंत स्पर्धक से मतलब वर्गनाएं से तात्पर्य है, जैसे स्पर्धक से कालमान वर्गनाओं से किस चीज से तात्पर्य है? मुझे तो इसमें क्या चीज नहीं समझ रहे हैं आप? अनंत नहीं समझ रहे हैं कि स्पर्धक नहीं समझ रहे हैं? मैं अनंत भी समझ रही हूँ, स्पर्धक भी समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि जैसे मानस संतुलन में अनुभाग सबसे कम है, क्रोध में उससे ज्यादा है, माया में उससे ज्यादा है, लोभ में उससे ज्यादा है, तो वो जो है वो अनुभाग उसकी शक्ति ज्यादा है, मतलब या उसमें स्पर्धक ज्यादा है, स्पर्धक ज्यादा आगे है, ये मैं नहीं समझ पा रही थी। आप स्पर्धक समझ रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए स्पर्धक किसे कहते हैं? स्पर्धक उसे कहते हैं कि कालमान वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। नहीं 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 नहीं। बंधने वाले को, एक समय हाँ? में जो कर्म जिससे बनते हैं उसको। नहीं नहीं मेरी अम्मा, नहीं नहीं नहीं, स्पर्धक जहां भी आता है वहां समझ लेना है कि अनुभाग से संबंधित है। स्पर्धक जहां भी आया अनुभाग से संबंधित है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर विशेष अधिक का प्रमाण अनंत स्पर्धक सब में अलग अलग, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि माया से अनुभाग किस में ज्यादा है? क्रोध में ज्यादा है। क्रोध से ज्यादा अनुभाग किसका है? तो माया का है। माया से किस में ज्यादा है? तो लोभ में है। और वो ज्यादा अनुभाग शक्ति स्पर्धक मतलब उस कर्म निषेध में फल देने की शक्ति। तो जब शक्ति को नापा जाता है, अनुभाग को नापा जाता है, तो स्पर्धक कहा जाता है। पाने के लिए कहा जाता है तो निषेक कहा जाता है। कर्म निषेक उदय में आ रहे हैं, तो निषेकों का समूह हो गया द्रव्य कर्म। ये तो शक्ति रूप है। स्पर्धक माने उसमें कितनी फल देने की शक्ति है। तो कह रहे एक से आगे अनंत स्पर्धक है, माने आगे से आगे अनंत गुणी अनुभाग शक्ति है। उस प्रथम समय में अश्वकरण करने के लिए जो अनुभाग कांडक घात होता है, वह अनुभाग कांड घात में क्रोध के स्पर्धक स्तोक हैं। इससे मान के स्पर्धक विशेष अधिक हैं, इससे माया के स्पर्धक विशेष अधिक हैं, इससे लोभ के स्पर्धक विशेष अधिक हैं। अश्वकरण जब हो रहा है, क्या है अश्वकरण? आगे आएगा। पूरा का पूरा यहाँ पर ये लब्धि सार की चीज आ गई है, मतलब बहुत वहां पर तो एक समय का ये अश्वकरण वगैरह का विवेचन आया है, उसी को मुक्तार जी ने यहाँ दे दिया है। जबकि कर्म जीव कांड जी के मूल ग्रंथ में जहां तक मुझे याद है कि नहीं है, ये सब गाथा है, गाथा का अर्थ है, लेकिन ये इस तरह से इतना खुलासा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जब अपूर्वकरण कर रहा है तो उस समय जब जो हो रहा अनुभाग का हो रहा, तो चूंकि इसमें हमने क्या जाना था कि सबसे कम था मान का, उससे ज्यादा था क्रोध का, और सत्व किस अनुभाग सत्व कितना था? तो सबसे कम मान का, क्रोध का उससे अधिक, माया का उससे अधिक, लोभ का उससे अधिक। लेकिन जब अश्वकरण कर रहा है तो क्या कर रहा है? उसमें क्रोध का स्पर्धक सबसे कम है। तो अश्वकरण क्या है आगे बताएंगे इसी में। उससे मान का स्पर्धक उससे ज्यादा है, इससे माया का स्पर्धक ज्यादा है, और लोभ का सबसे अधिक है। घात करने के लिए ग्रहण किए गए स्पर्धकों से अवशिष्ट अनुभाग स्पर्धक लोभ स्वंजल में अल्प है। घात करने के लिए ग्रहण किए गए स्पर्धकों से, घात करने के लिए ग्रहण किए गए स्पर्धकों से अवशिष्ट अनुभाग स्पर्धक कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि लोभ कसाय के जो स्पर्धक घात करने के लिए ले रहा है, अनुभाग कांडक घात करने के लिए ले रहा है, उससे जो सत्ता में बचे हुए जो लोभ स्पर्धक हैं, लोभ कसाय के स्पर्धक हैं, वो बहुत ही कम है स्वंजलन के। बाकी तो 12 खत्म हो चुकी है, तो बहुत ही अल्प है। ऐसा कह रहे हैं कि जो सत्ता में बचा है वो थोड़ा सा है, इससे घात करने वाले स्पर्धक से, यानी अनुभाग ज्यादा घात हो रहा है और थोड़ा बच रहा है किसका? कह रहे हैं लोभ का।
माया में उससे अनंत गुणित है, मान में उससे अनंत गुणित है और क्रोध में उससे अनंत गुणित है। यह अश्वकरण के प्रथम समय की प्ररूपणा कसाय पाहुर देखिए कहाँ से है, मैं बताइए कहाँ कहाँ से उठा के दे दिए हैं। कसाय पाहुर चूर्णी सूत्र 476 से 489 तक है। अश्वकरण, आदोलकरण, अपवर्तनोद्धत करण है ना, वह है क्या, अपवर्तनोवर्तनाकरण, अपवर्तनोद वर्तनाकरण, ये तीनों एकार्थक नाम हैं। अश्वकरण कहो, चाहे आदोलकरण कहो, चाहे अपवर्तनोद वर्तनाकरण कहो। अश्वकरण अर्थात जो परिणाम घोड़े के कान के समान क्रम से हीयमान होते हुए चले जाते हैं, उन परिणामों को अश्वकरण संज्ञा है। जब हम लोग वो पढ़े थे अल्पतर, है ना, भुजगार, याद है किसी को? अल्पतर, भुजगार, अव्यवस्थित और एक और था, समान का कुछ था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्पतर किसे कहते हैं, पहले ज्यादा बंद हो फिर कम कम होता जाए, मतलब ऊपर से आप नीचे हाथ की ओर आए। और जो था भुजागार था वो क्या था, नीचे पहले कम बंद हो रहा था और ऊपर भुजा मोटी होती है तो बेसी बंद होने लगे, तो उसको भुजगार बंद से कहा गया था। उसी तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब घोड़े के कान के ऊपर किसी का ध्यान गया हो तो जान सकते हैं घोड़े का कान कैसा होता, मेरा तो कभी ध्यान नहीं गया है। आदोल नाम हिंडोले का है, हिंडोला कैसा होता है, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, इसीलिए इन करण को कई बार अहिसम कह दिया जाता। अहिसम, सांप के जैसे, सांप कैसे चलता, ऐसे 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 चलता, इसलिए अहि गति भी कही जाती है। शायद इसमें आया है क्या, देखते हैं क्या आया क्या नहीं। जिस प्रकार हिडोले के स्तंभ और रस्सी के अंतराल में त्रिकोणाकार घोड़े के कान के समान दिखता है, उसी प्रकार यहाँ भी क्रोधादि सुजल कसाय के अनुभाग का सन्निवेश भी क्रम से घटता हुआ दिखता है, इसलिए इसे आदोलकरण भी कहते हैं। क्रोधादि सुजल कसायों का अनुभाग हानि वृद्धि रूप से दिखाई देने के कारण इसको अपवर्तनोद वर्तनाकरण कहते हैं। यह तो बहुत विचित्र बात आ गई, कह रहे हानि भी है वृद्धि भी है, वृद्धि तो होती नहीं है, लेकिन ऊपर गाथा में क्या आया कि पूर्व पूर्व के जघन्य से उत्तर उत्तर उत्कृष्ट अनुभाग, पहले पहले के समय में जो अनुभाग है उससे उसके आगे वाला जो अनुभाग है उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब स्थिति कांडक घात होकर के वास्तव में कम बच रहा है, तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे कि हानि वृद्धि रूप से, बाकी तो हानि हो रही, वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वृद्धि हानि वृद्धि किस हिसाब से कहा गया, पहले वाले समय के हिसाब से, कि पहले जितने निषेक, मान लीजिए 1000 निषेक घात हो रहे थे, अगले समय में 2000 निषेक घात हो रहे हैं, पिछले समय में 3000 हो रहे हैं। तो क्या है, जो घात हो रहा है वो घात क्या हो रहा है, वृद्धि रूप से हो रहा है, इसको कहा जाएगा घात को वृद्धि रूप से। तो इसी को कहा। हाँ, जब उल्टा अगर हम देखेंगे कि तीसरे समय में तो 3000 हो रहा है, पहले समय में कितना था, 2000 था, अथवा 3000 हुआ, चौथे समय में 4000 हुआ, चौथे समय के लास्ट समय में 5000 हो गया, तो हम गति कैसे हो जाती है, ऐसे फिर ऐसे, फिर उसके आगे ज्यादा हो रहा तो फिर ऐसे हो जाती है, फिर अपने ही समय में और जगह में हो जाती तो फिर ऐसे हो जाता। तो इस तरह से अहि गति के जैसे इसको कहा जाता है। इसमें बताए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, देखते हैं। अश्वकरण करने के उसी प्रथम समय में चारों सुंदर कसायों का अपूर्व स्पर्धक करता है। अपूर्व स्पर्धक किसे कहते हैं, जैसी अनुभाग शक्ति संसारी प्राणियों के आज तक नहीं होती है, जैसी अनुभाग स्थिति संसारी प्राणियों के नहीं होती है, उनके स्पर्धक क्या कहलाते हैं, पूर्व स्पर्धक। तो यहाँ पर परिणामों से क्या हो रहा है,
अश्वकरण हो रहा है। अश्वकरण से क्या हो रहा है? पूर्व स्पर्धक अपूर्व बन रहे हैं। यानी जितनी कम अनुभाग शक्ति अब हो गई, वैसी कम अनुभाग शक्ति वाले प्रदेश पहले नहीं पाए जाते थे। इसलिए अभी जो स्पर्धक पाए जा रहे हैं उसका नाम हो गया अपूर्व स्पर्धक, यानी जो पहले कभी नहीं पाए जा रहे थे। तो सबसे पहले क्या करता है? अनिवृत्तीकरण परिणामों से पूर्व स्पर्धक को अपूर्व स्पर्धक के रूप में बदलता है, बुद्धिपूर्वक नहीं, परिणामों की विशुद्धि से। तो अपूर्व स्पर्धक का मतलब पहले जितनी अनुभाग शक्ति थी उससे बहुत कम, अनंत गुणहीन पूर्व स्पर्धक में अनुभाग शक्ति होती है, अनंत गुणहीन। जिन स्पर्धकों को पहले कभी प्राप्त नहीं किया किंतु जो छपक श्रेणी के ही अश्वकरण काल में प्राप्त होता है, जो संसार अवस्था में प्राप्त होने वाले पूर्व स्पर्धकों से अनंत गुणित हानि के द्वारा क्रमशः हीयमान स्वभाव वाले हैं, वे अपूर्व स्पर्धक है। यानी आज तक जिसने ऐसे स्पर्धक नहीं प्राप्त किए तो कहते हैं कि साथ में क्या लिख दिया? छपक श्रेणी में। इससे क्या निकला? पारिशेष न्याय से, अर्थापत्ति न्याय से क्या निकला कि उपशम करण में इसका मतलब ये अपूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया छपक श्रेणी में। तो इसका मतलब ये निकल रहा कि छपक श्रेणी में ये कार्य होता है पूर्व से अपूर्व स्पर्धक बनने का। आगे और चलते हैं, क्या क्या मिलता है। उन अपूर्व स्पर्धकों की परिरूपणा करते हैं। सर्व अछपक जीवों के सभी कर्मों के देशघाती स्पर्धकों की आदि वर्गणा तुल्य है। जो छपक नहीं अभी बने हैं, सभी अछपक, जितने भी अछपक माने जो छपक श्रेणी नहीं चढ़े हैं, उनकी देशघाती स्पर्धक सबकी जो वर्गना है आदि वर्गना तुल्य है। सर्वघातियों में भी केवल मिथ्यात्व को छोड़कर शेष सर्वघाती कर्मों की आदि वर्गना तुल्य है। इसी का नाम पूर्व स्पर्धक है। सभी का जो छपक श्रेणी अभी नहीं मांडे हैं और जो ऐसे ही अभी श्रेणी में नहीं चढ़े हैं, तो कह रहे हैं उनका पूर्व स्पर्धक सभी के समान हैं। तत्पश्चात वही प्रथम समयवर्ती अवेदी जीव उन पूर्व स्पर्धकों से चारों स्वजन कषायों के अपूर्व स्पर्धकों को करता है, यानी पूर्व से अपूर्व स्पर्धक बनाता है। कहने का मतलब ऐसी अनुभाग शक्ति उसमें कर देता है जैसी आज तक नहीं हुई थी। कसाय पाहुर से है। यद्यपि यह प्रथम समयवर्ती अवेदी छपक चारों ही कसायों के अपूर्व स्पर्धकों को एक साथ ही निर्वृत्त करता है, माने पूरी करता है, तथापि प्रथम लोभ के अपूर्व स्पर्धक करने का विधान कहते हैं। बोला करता तो चारों का है, लेकिन हम पहले आपको लोभ का ही बता रहे हैं। स्वजन लोभ के पूर्व स्पर्धकों से प्रदेशाग्र के असंख्यात भाग को ग्रहण कर प्रथम देशघाती स्पर्धक के नीचे अनंतवें भाग में अन्य अपूर्व स्पर्धक निवृत्त किए जाते हैं। सबसे पहले क्या करता, बोला देशघाती स्पर्धक से के नीचे अनंत भाग में अपूर्व स्पर्धक पहले उनको किया है। वे यद्यपि गणना की अपेक्षा अनंत हैं, तथापि प्रदेश गुणहानि स्थानांतर के स्पर्धकों के असंख्यात में भाग का जितना प्रमाण है उतने प्रमाण वे अपूर्व स्पर्धक होते हैं। अर्थात पूर्व स्पर्धकों के प्रथम जघन्य अनुभाग वाले देशघाती स्पर्धकों की आदि वर्गणा में जितने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उन अभिभाग प्रतिच्छेदों के अनंतवें भाग मात्र ही अविभाग प्रतिच्छेद सबसे अंतिम अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा होते हैं। पहली वर्गणा हम लोग जो 6300 का जो बंटवारा करते हैं उस चीज यहाँ पर वही चीज है। यहाँ पर पहली वर्गणा में वहां पर क्या 428 शायद आता है, तो उसी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि उसी तरह से अंतिम वर्गणा में सबसे कम अंतिम अपूर्व, जब हम लोग उसका 6 नाना गुणानी करके 6 गुणानी बनाते हैं और 8 समय की बनाते हैं, तो 8 समय में अंतिम गुणानी में हम लोग देखते हैं कि एक
9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 इस तरह से 8 समय का होता है, यानी अंत में सबसे कम होते हैं। वहां पर कर्म विषयकों की बात है, वहां यहाँ पर वही चीज स्पर्धक की बात है। उनसे संख्यात्मक भाग मात्र बतलाया गया है। पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना एक एक वर्गना विशेष से हीन होती हुई जिस स्थान पर दुगुना हीन होती है वह एक प्रदेश गुण हानि आदि वर्गना से एक एक वर्गना विशेष हीन चय के द्वारा हीन होती जाती है। होती 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 जहां पर दुगुनी हो जाती है वहां पर कहते एक गुणहानि। ये हमारा उस गुणहानि वगैरह में आप लोग कर्मकांड जी में बहुत अच्छी तरह से समझे हुए होंगे और मैंने भी समझाया ही था। प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निवृत्त किए गए हैं उनमें प्रथम स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेदाग्र अल्प हैं। द्वितीय स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेदाग्र अनंत बहुभाग से अधिक हैं। द्वितीय स्पर्धक की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों में तृतीय स्पर्धक की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेद कुछ कम द्वितीय भाग से अधिक हैं। तृतीय स्पर्धक की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों से चतुर्थ स्पर्धक की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेद कुछ कम तृतीय भाग से अधिक हैं। इस प्रकार जब तक जघन्य परिता संख्यात प्रमाण स्पर्धकों में अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना अपने अंतर नीचे की आदि वर्गना से उत्कृष्ट संख्यात्मक भाग से अधिक होकर संख्यात्मक भाग वृद्धि के अंत को प्राप्त हो जावे तब तक इसी प्रकार चतुर्थ पंचम आदि भाग अधिक क्रम से ले जाना चाहिए। दूसरे इससे आगे आदि से लेकर जब तक जघन्य परित अनंत प्रमाण स्पर्धकों में अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना अपने अनंतर नीचे के स्पर्धक की प्रथम वर्गना से उत्कृष्ट संख्याता संख्यात्मक भाग से अधिक होकर असंख्यात्मक भाग वृद्धि के अंत को प्राप्त न हो जाए तब तक असंख्यात्मक भाग वृद्धि का क्रम लागू रहता है। इससे आगे अंतिम स्पर्धक तक अनंत भाग वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। कुल मिला के मैथमेटिक्स है कि कैसे कैसे बढ़ते घटते क्रम में चीजें हो रही है, क्योंकि सारी मतलब ऐसा नहीं कि मन पाया जैसा हो गया किसी के परिणाम से कभी कुछ के निवृत्ति गुण स्थान में हम ऐसे भी जान चुके हैं समान समयवर्ती के जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, तो ये सारे कार्य सबके समान होते हैं। एक प्रकार ये विवेचन है कि परिणामों में कैसे कैसे किस किस तरह से आती विशुद्धि और कैसे कैसे उसके अनुभाग का खंडन होता जाता है। अभी ज्यादा समझ में आया नहीं, ये तो ज्यादा नहीं समझ में आया, पढ़ने से मतलब थोड़ा सा कहाँ से समझ में आएगा। इसको समझाने की ताकत मेरे में नहीं है कृष्णा जी। बोर्ड चाहिए है ना, सामने में बैठा होना चाहिए, हॉल में हम लोग सब कोई बैठे हैं, बड़ा सा बोर्ड लगा हो, ये तो मेरे में ताकत नहीं है समझाने की। कैसे समझाऊं इसको, बोलिए। जो गणित है नहीं भाभी वो तो नहीं समझ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये भी समझ में मतलब मुझे तो जैसे ना ये भी समझ में नहीं आया, मतलब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया जैसे ना ये मतलब आपको मतलब वो तो लगेगा गलत तो, लेकिन जैसे है ना कि ये आपने बताया था घात करने के लिए ग्रहण किए गए इस स्पर्धकों से अवशिष्ट अनुभाग स्पर्धक लोग संवरण से अल्प है। अवशिष्ट से मतलब मैं समझ नहीं पाई। अवशिष्ट से मतलब अवशिष्ट कहते हैं जैसे बचा हुआ जो भाग है उसमें क्रम क्रम से हीन होता हुआ जा रहा, ये कह रहे हैं। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। अच्छा। प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निवर्तित किए गए उनमें प्रथम स्पर्धक की आदि वर्गना अल्प है। इससे अंतिम अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना अनंत गुणी है। सब वही चीज है कि कैसे कैसे अनुभाग घात करते करते किस तरह से अपूर्व स्पर्धक बनते हैं, उसी का ये विवेचन है। इससे पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना अनंत गुणी है। अश्वकरण के प्रथम समय में जिस प्रकार सजल लोभ के अपूर्व स्पर्धकों की प्रगोपना की गई थी, उसी प्रकार संजल मान माया क्रोध के अपूर्व स्पर्धकों की भी प्रगोपना करनी चाहिए। यानी इन सभी में अपूर्व स्पर्धक कैसे बनते हैं, तो इतनी प्रक्रिया घटती है जो अभी लोभ में बताए हैं। एक एक कसायों के स्पर्धकों को अपूर्व स्पर्धक बनाया जाता है। ये कह रहे हैं जो हमने लोभ के लिए बताया है वो सबकी सब मान माया क्रोध में भी घटेगी। प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निवृत्त किए गए
उनमें क्रोध के अपूर्व स्पर्धक सबसे कम हैं, इससे मान के अपूर्व स्पर्धक विशेष अधिक हैं, इससे माया के अपूर्व स्पर्धक विशेष अधिक हैं, लोभ के अपूर्व स्पर्धक विशेष अधिक हैं। यहाँ सर्वत्र विशेष का प्रमाण अनंतमा भाग है, अनंत गुना नहीं है, अनंतमा भाग है। जैसे मान ले कि माया के 1000 स्पर्धक है, अनंत 10 है, 10 से भाग दिए 100, तो दूसरी वाली क्या होगा, पहले वाली 1000 है तो दूसरी वाली 11 से हो जाएगी। अनंतवा भाग अधिक है, भाग देकर के जो अनंतवा भाग आए पहले वाले में जोड़ने से और वो चीज निकल के आ जाती है। प्रथम समय में निर्वर्तित उन्हीं अपूर्व स्पर्धकों के लोभ की आदि वर्गना में अभिभाग प्रतिच्छेदाग्र अल्प हैं, इससे माया की आदि वर्गना में अभिभाग प्रतिच्छेद विशेष अधिक हैं, इससे मान की आदि वर्गना में अभिभाग प्रतिच्छेद विशेष अधिक है, और क्रोध की आदि वर्गना में अभिभाग प्रतिच्छेद विशेष अधिक है। इस प्रकार चारों कसायों के जो अपूर्व स्पर्धक हैं उनमें अंतिम अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अभिभाग प्रतिच्छेद चारों ही कसायों के परस्पर तुल्य और अनंत गुणित हैं। आदि वर्गना, ये वर्गना तो जब लोग 6300 का बंटवारा करते हैं तो सबसे पहले जो 8 समय की जो करते हैं तो पहले 6 नाना गुणानी करते हैं, एक गुणानी में 8 समय होता है, उस 8 समय में सबसे पहला जो निषेकों का समूह होगा उसके लिए यहाँ पर आया है पहली वर्गना। कसाई पहाड़ 24 में 505 से लेकर 514 तक के कथन को स्पष्ट करने के लिए अंक संदृष्टि इस प्रकार है। कसाई पाहुड़ चूर्णी सूत्र कहाँ से हम लोग मतलब लब्धि सार का कथन लब्धि सार पढ़ें तब समझ में आए, खाली थोड़ा सा उठा के यहाँ दे देंगे तो उससे पकड़ में नहीं आती चीज। क्रोधादि चारों कसायों के अपूर्व स्पर्धकों की संख्या हमने तो महाराज जी की भी सुनी, विकास भैया की भी सुनी, मतलब कुछ भी वर्णन नहीं है। विकास भैया का तो फिर भी थोड़ा सा है, प्रणमेश सागर जी ने तो कुछ भी वर्णन नहीं किया है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। मैंने उनकी भी क्लास निकाल के सुनी कि भाई कोई विशेष चीज मिले तो आप लोग को बताएं, कहीं कुछ नहीं मिला। ये तो खैर कोई बताया ही नहीं है जो मुक्तार जी लिख देंगे। इतना जरूर विकास भैया बीच बीच में कह रहे थे कि भाई अश्वकरण वगैरह तो खैर वो बोले ही नहीं, सूक्ष्म कृष्टि वगैरह के लिए बोले कि कभी लब्धि सार पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, ऐसे कह के आगे बढ़ गए। क्रोधादि चारों का बंद करे जेठी भाई साहब, बंद करे, आप म्यूट करें। क्रोधादि चारों कसायों के अपूर्व स्पर्धकों की संख्या क्रमशः 16, 20, 24, 28 है। आदि वर्गना में अभिभाग प्रतिच्छेद क्रमशः 105, 84, 70 और 60 हैं। आदि वर्गना की अपनी अपनी अपूर्व स्पर्धक शलाकाओं से गुणा करने पर प्रत्येक कसाय के अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना के अभिभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण आ जाता है, जो परस्पर तुल्य होते हुए भी अपनी अपनी आदि वर्गना के अपेक्षा अनंत गुणित है। जैसे आदि वर्गना प्रतिच्छेद अपूर्व स्पर्धक शलाका, वहां पर क्या कहते हैं, अपूर्व स्पर्धक की संख्या क्या है, 16, 20, 24, 38, 28 और अभिभाग प्रतिच्छेद कितना है सबका, तो 105, 84, 70 और 60। जिसके साथ जो था उसको गुना कर दिया तो अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना के अभिभाग प्रतिच्छेद पहले आदि वर्गना के तो हो गए 105, 84, 70 और 60। जो आदि वर्गना जो है जिस समय 8 समय में उसको बांटा गया तो पहले समय में जितना कारमान वर्गनाएं थी उनमें स्पर्धक कितने हैं, फल देने की शक्ति वाले कितनी फलदान शक्ति है, तो बोले 105 है शुरू में, और वही उसका जब अंतिम स्पर्धक आएगा क्योंकि फलदान शक्ति घटती चली जाती है, तो कहते हैं स्पर्धक की आदि वर्गना की अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गना के अभिभाग प्रतिशत 1680, मान का भी 1680 और माया का भी 1680, लोभ का भी 1680। अश्वकरण के प्रथम समय में लता समान अनंतवा भाग प्रतिबद्ध पूर्व स्पर्धकों में से और अधस्तन अपूर्व स्पर्धकों में से प्रदेशाग्र के असंख्यात्मक भाग का
अपकर्षण करके उदीर्णा करने पर अनुभाग का अनंतवां भाग उदय रूप से पाया जाता है। अपूर्व स्पर्धक कर रहा है, उदीर्णा करके क्या कर रहा है, उदय रूप में लाता जा रहा है, क्योंकि खिलाना भी है और अनुदीर्ण भी रहता है, माने उदीर्णा के अलावा भी द्रव्य पड़ा रहता है। किंतु उपरिम अनंत बहुभाग अनुदीर्ण ही रहता है, परंतु जो उदीर्णा हो रहा है उसके ऊपर की जो निषेक है वो क्या करें, उसकी उदीर्णा नहीं होती है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। बंध की अपेक्षा प्रथम अपूर्व स्पर्धक को आदि करके लता समान स्पर्धकों के अनंतवें भाग तक अपूर्व स्पर्धक निर्वृत्त होते हैं। इतनी विशेषता है कि उदय स्पर्धकों की अपेक्षा ये बंध स्पर्धक अनंत गुणितहीन अनुभाग शक्ति वाले होते हैं। कहना क्या चाहे कि जो उदय में आ रहे हैं उनमें जो स्पर्धक यानी अनुभाग शक्ति है, अब जो बंध रही है कसाय, उसमें अनुभाग शक्ति बहुत कम होती जा रही है। अब अश्वकरण के द्वितीय समय की परिकल्पना की जाती है, यथा अश्वकरण के द्वितीय समय में भी वही स्थिति कांडक अनुभाग कांडक वही स्थिति बंद होता है, किंतु अनुभाग बंद अनंत गुणाहीन होता है और गुण श्रेणी असंख्यात गुणी होती है। जिन अपूर्व स्पर्धकों को प्रथम समय में निर्वृत्त किया था, दूसरे समय उन्हें भी निर्वृत्त करता है। क्या अर्थ हुआ? जैसे ना इसमें आपने बताया था कि इससे मतलब पहले स्टैंडे की आखिरी लाइन है, इतनी विशेषता है ये बंध की अपेक्षा प्रथम अपूर्व स्पर्धक को आदि करके लता समान स्पर्धकों के अन्य भाव तक अपूर्व स्पर्धक निर्वृत्त होते हैं। मतलब उनने का बंध की अपेक्षा जो पहले अपूर्व स्पर्धक जो मतलब जो पहले ऐसा भाग नए से भाव नहीं बने, ऐसा अनुभाग शक्ति नहीं आई, वो तक समान स्पर्धक हैं, वो जो है वे अलग होते हैं। मतलब अपूर्व स्पर्धक भेद सहित होते हैं, अलग होते हैं, भेद रूप होते हैं। ये मतलब उदय स्पर्धक जो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं तो पहले बंधे हुए हैं, पहले के परिणामों से बंधे हुए हैं, पहले के परिणाम इतने विशुद्ध नहीं है, तो उनमें अनुभाग शक्ति ज्यादा है, और बंध अब और विशुद्ध परिणामों से हो रहे हैं, तो उनमें अनुभाग शक्ति कम होती जाती है। ये उस पंक्ति में कह रहे हैं। फिर दूसरी पंक्ति में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई स्थिति कांडक अनुभाग कांडक और वही स्थिति बंद होता है, परंतु अनुभाग बंद अनंत गुणाहीन होते चला जाता है। क्योंकि ये जो स्पर्धक की बात चल रही है अनुभाग के लिए चल रही है, इसलिए यहाँ पर केवल अनुभाग की ओर कहा जा रहा है। और कितनी होती है, तो बोला अनंत गुणाहीन होती है, गुण श्रेणी भी संख्यात गुणाहीन होती है। जिन अपूर्व स्पर्धकों को प्रथम समय में निर्वृत्त किया था, द्वितीय समय में उन्हें भी निर्वृत्त करता है और उनसे असंख्यात गुणहीन अन्य भी अपूर्व स्पर्धकों को निर्वृत्त करता है। तृतीय समय भी यही क्रम है। विशेषता केवल यह है कि उन्हीं अपूर्व स्पर्धकों को तथा अन्य भी अपूर्व स्पर्धकों को निर्वृत्त करता है। जिस प्रकार तृतीय समय में निरूपण किया गया, उसी प्रकार प्रथम अनुभाग कांडक का अंतिम समय जब तक उत्कीर्ण न हो जाए तब तक यही क्रम जानना चाहिए। यानी अंतिम समय जब तक नहीं आ जाए, उत्कीर्ण न हो जाए, बीत नहीं जाए, जब तक ये क्रम चलता ही रहता है। इसके अनंतर काल में अनुभाग सत्व में विशेषता इस प्रकार है। संजलन लोभ में अनुभाग सत्व सबसे कम है। संजलन माया में अनुभाग सत्व अनंत गुना है। इससे संजलन मान में अनुभाग सत्व अनंत गुना है। इससे संजलन क्रोध में अनुभाग सत्व अनंत गुना है। इससे आगे संपूर्ण अश्वकरण के काल में भी यही क्रम है। अश्वकरण के प्रथम समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धक बहुत है। द्वितीय समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धक असंख्यात गुणाहीन है। तृतीय समय में निर्वर्तित अपूर्व स्पर्धक द्वितीय काल से भी असंख्यात गुणितहीन है, यानी अपूर्व स्पर्धक भी कम कम होते जा रहे हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर समयों में जो अपूर्व स्पर्धक निवृत्त किए जाते हैं, वे उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितहीन हैं। यहाँ पर गुणकार पल्योपम का असंख्यातमा भाग है। क्यों कहना पड़ा? बाकी जगह पे तक बताते आ रहे थे अनंत गुना, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है
ये पल्ल के असंख्यात में भाग के बराबर हो रहा है। वहां अनंत गुना था, यहाँ गुणकार पल्योपम का असंख्यातवां भाग यानी असंख्यात है। अश्वकरण के अंतिम समय में लोभ के प्रथम अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद अल्प हैं। द्वितीय पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद दुगने हैं। तृतीय अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद तिगुने हैं। इसी प्रकार चतुर्थ पंचमादि अपूर्व स्पर्धकों में आदि वर्गनाओं में चौगुने पांच गुने आदि अविभाग प्रतिच्छेद जानने चाहिए। इसी प्रकार माया मान क्रोध के अपूर्व स्पर्धकों में अविभाग प्रतिच्छेद जानने चाहिए। इस सब का साय पाहुल से है, बहुत ऊंचे ग्रंथ से है। जब तक वहां पर नहीं पहुंचे तब तक पकड़ में चीज नहीं आ सकती है। अश्वकरण के थोड़ा सा बीच में से उठा के देने से चीज पकड़ में नहीं आ सकती है। अश्वकरण के अंतिम समय में चारों संजुलनों का साय का स्थिति बंद 8 वर्ष और शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात 1000 वर्ष है। इतना जो अश्वकरण करता आ रहा था, विभाग प्रतिच्छेद कम कम, तो कह रहे हैं कि उसके बाद क्या स्थिति बनती है। चारों संजलन कसाय की स्थिति 8 वर्ष रह जाती है बंदी स्थिति, और बाकी जितने कर्म रहते हैं उनकी संख्यात 1000 वर्ष रहती है। नाम गोत्र वेदने की स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष है और 4 घातिया कर्मों का स्थिति सत संख्यात 1000 वर्ष है। इस प्रकार अश्वकरण का काल खत्म होता है। यानी अश्वकरण से उन्होंने क्या कहा, क्या किया, इन सारे कर्मों की स्थिति को इतनी कर लिया। संजलन का साय वगैरह का 4 को संख्या 8 वर्ष, शेष जो कर्म है उसका संख्यात 1000 वर्ष, नाम गोत्र वेदनीय का असंख्यात वर्ष और 4 घातिया कर्मों का स्थिति सत संख्यात 1000 वर्ष कर लिया। यहाँ से आगे अनंतर समय से लेकर बादर कृष्टिकरण काल है। बादर कृष्टि करने के पहले ये अश्वकरण के द्वारा सबकी स्थिति का ये ब्यौरा हो गया कि इतनी स्थिति कर लेता है। यहाँ स्पर्धक नहीं है, यहाँ स्थिति बता रहे हैं, इतनी स्थिति कर लेता। अनुभाग की बात नहीं बता रहे हैं, स्थिति की बात बता रहे हैं। कृष्टि किसे कहते हैं? कृष कर्णों को कृष्टि कहते हैं, है ना। पतला 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 और पतला और पतला। जैसे मान लीजिए एक बहुत मोटी लकड़ी हो, बहुत मोटी हो, उसको 10 आदमी मिलके भी नहीं तोड़ सकते। फिर उसको आधा कर लिया, 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 इतना कृष कर लिया कि अकेला आदमी भी उसको तोड़ सके। इसी को कृष्टि करना कहते हैं, मतलब पतला पतला करते जाना। यहाँ से आगे अनंतर समय से लेकर बादर कृष्टिकरण काल है। हास्य आदि 6 कसाओं को 6 कर्मों के संक्रमण होने पर जो क्रोध वेदक काल है, उस क्रोध वेदक काल के 3 भाग हैं। 6 कसायों का संक्रमण कर लिया, किसमें? क्रोधादि कसायों में कर लिया। 3 वेद तो पहले ही चले गए थे, 6 बची थी। हास्यादि 6 कसाई बची थी और 4 संजलन बची थी। तो 6 कसायों को क्या किया? संक्रमण करके 4 कसाय में उसका द्रव्य दे दिया। अब कहते जो सबसे पहले क्रोध का है तो उसका काल बोला 3 भाग है। उनमें से प्रथम विभाग अश्वकरण काल है, द्वितीय विभाग कृष्टिकरण काल है, तृतीय विभाग कृष्टि वेदक काल है। तो सबसे पहले इस क्रोध का क्या होगा? अश्वकरण होगा। उससे का स्थिति कितनी कम होगी ऊपर बता चुके हैं। फिर उसका कृष्टि करता जाएगा, एकदम पतला पतला करते करते कृष्टिकरण काल बीत जाएगा। फिर क्या होगा? जितना बचेगा तीसरा भाग है वो कृष्टि वेदक काल है, यानी कृष्टि को जानने का काल है, भोगने का काल है, वेदन करने का काल है। अश्वकरण के समाप्त होने पर तदंतर काल में चारों संजन कसायों का स्थिति बंद अंतर्मूर्तकम 8 वर्ष ऊपर दिया है, वही चीज है। और शेष कर्मों का स्थिति बंद पूर्व की स्थिति बंद से संख्यात गुनाहीन है। प्रथम समयवर्ती कृष्टिकारक क्रोध के पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धकों से
प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर क्रोध कृष्टियों को करता है। क्रोध को सबसे पहले कृष्टि करता है। इसी प्रकार मान के स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर मान कृष्टियों को करता है। माया स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर माया कृष्टियों को करता है। और लोभ स्पर्धकों से प्रदेशाग्र अपकर्षण कर लोभ कृष्टियों को करता है। ये सब चारों कसायों की कृष्टियां गणना की अपेक्षा एक स्पर्धक की वर्गणाओं के अनंतवें भाग प्रमाण हैं। चारों कसायों की कृष्टियां गणना की अपेक्षा एक स्पर्धक की वर्गणाओं के अनंतवें भाग प्रमाण है। यानी बादर कृष्टि से इतनी कृष्टि हुई है केवल, अभी द्रव्य बहुत बड़ा है। प्रथम समय में निवृत्त हुई प्रत्येक कषाय को 3-3 संग्रह कृष्टियों में से लोभ की जघन्य कृष्टि सबसे मंद अनुभाग वाली है। द्वितीय कृष्टि अनंत गुणी है। 3-3 संग्रह कृष्टियों में संग्रह कृष्टि तीन वहां पर 3 भाग बताया ना, तो तीनों कृष्टियों में जो सबसे जघन्य है वो अनुभाग मंद अनुभाग वाली है। दूसरी उससे अनंत गुणी है। इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि तक जानना चाहिए। पर प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतिम संग्रह कृष्टि से द्वितीय संग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि अनंत गुणी है। अभी हम लोगों ने समझा था कि इसमें उल्टा चलता है। पहले समय की कृष्टि से मान लीजिए कि द्रव्य घट करके 10,000 हुआ, और दूसरी में उसमें और अनंत से भाग दीजिए, अनंत हमने 10 माना तो क्या हो गया, 1000 हो गया। तो ये अनंत गुणी मतलब यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, जो घट रहा है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। अनुभाग जो घट रहा है उसके लिए बताया जा रहा है। इस प्रकार गुणाकार 12 संग्रह कृष्टियों के स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुना है। अब बताइए 12 वगैरह क्या है? ये तो कसाई पहाड़ू नेचुरली इसके पहले आया होगा, ये तो उतना सा उठा के दे दिए। अब यहाँ पर गुणकार 12 ये सब कहाँ से निकाला जाए? कसाई पहाड़ की चीज इसमें कहाँ से निकाली जाएगी? जीवकांत जी में स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुना है। प्रथम संग्रह कृष्टि में जो क्रम है वही क्रम द्वितीय संग्रह कृष्टि में। जब हमने इसमें देखा कितना पेज में बताया, पेज तो मैंने लिखा क्या सो तो मैं नहीं देख पाई थी, मैं कितने पेज में है तो जरूर महाराज जी भी बहुत बताएंगे। महाराज जी तो बिल्कुल ही नहीं बता रखे हैं, बहुत ही जल्दी 10वें में पहुंच गए, एकदम तुरंत ही पहुंच। इतना कम प्रमाण सागर जी, प्रणम्य सागर जी है ना, प्रणम्य सागर जी है ना सर, इतना कम बताए हैं कि हम क्या बताएं। भैया कुछ बताए भी हैं तो वो इतना थोड़ी बताएं, वो भी कृष्टि नाम आया वहां पर यह कह के कि भाई जब कभी लब्धि सार पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। ये सब तो खैर बताया, ये तो और भी कसाई पहुड़ की बात है, तो लब्धि सार की भी नहीं कसाई पहुड़ की है। तो ऐसे बीच में देने से तो समझ में नहीं आ सकता है, टीकाकार पढ़े इसलिए टीकाकार के समझ में आ जाती है। प्रथम संग्रह कृष्टि से द्वितीय संग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि के अनुभाग में जिस अनंत गुणे का अनुपात था वही अनुपात द्वितीय संग्रह कृष्टि से तृतीय संग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार लोभ की 3 संग्रह कृष्टियां हैं। लोभ की तृतीय कृष्टि की अंतिम कृष्टि से माया का जघन्य कृष्टिगत अनुभाग अनंत गुना है। माया की भी उसी क्रम से 3 संग्रह कृष्टियां होती है। माया की तृतीय संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि से मान की जघन्य कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है। मान की भी उसी क्रम से 3 संग्रह कृष्टियां होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यही समझना कि अनुभाग पहले पूर्व से अपूर्व, अपूर्व से बादर कृष्टि हो रही। बादर कृष्टि किस प्रकार से होती है, कितनी बार कर करके होती है, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। बादर से फिर बादर कृष्टि से फिर सूक्ष्म कृष्टि आगे बताएंगे, वो तो केवल लोभ में ही होती जहां तक मुझे याद है। मान की तृतीय संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि से क्रोध की जघन्य कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है। क्रोध की भी 3 संग्रह कृष्टि उसी क्रम से होती है। क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि से अंतिम कृष्टि से लोभ के अपूर्व स्तुति जघन्य आदि वर्गना अनंत गुणी है। आप लोग में से कोई और पढ़े तो, जो बढ़िया और साफ से पढ़ पाए वो पढ़े। मैं तो थक गई। मैं पढ़ूं? हाँ जो भी पढ़े बढ़िया से जो पढ़े वो पढ़िए।
वो तो आप बताएंगी। कृष्टि संबंधी गुणाकारों का अल्प बहुत इस प्रकार है। एक एक संग्रह कृष्टि में अनंत कृष्टियां होती हैं और उनके अंतर भी अनंत होते हैं। उन अंतरों की कृष्टि अंतर की यह संज्ञा है। संग्रह कृष्टियों के और संग्रह कृष्टियों के अधस्तन उपरिम अंतर 11 होते हैं। उनकी संज्ञा संग्रह कृष्टि अंतर है। लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में जघन्य कृष्टि अंतर अर्थात जिस गुणाकार से गुणित जघन्य कृष्टि अपनी द्वितीय कृष्टि का प्रमाण प्राप्त करती है वह गुणाकार सबसे कम है। इससे द्वितीय कृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। इसी प्रकार अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। लोभ की ही द्वितीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार अनंतर रूप से अंतिम कृष्टि अंतर पर्यंत अनंत गुणाकार जानना चाहिए। पुनः लोभ की ही तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार अनंतर ठीक है जी। पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में द्रव्य कितना जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? वे अनंत गुना है। अनंत गुना से अनुभाग शक्ति कम होती जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए पढ़िए। इस प्रकार अनंतर रूप से अंतिम कृष्टि अंतर पर्यंत अनंत गुणाकार जानना चाहिए। पुनः लोभ की ही तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर गुणाकार अनंत गुणा है। यहाँ से आगे माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार अंतर रूप से माया की तीनों संग्रह कृष्टियों के ले जाने चाहिए। यहाँ से आगे मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार मान की भी तीनों संग्रह कृष्टियों के कृष्टि अंतर यथाक्रम से अनंत गुणित श्रेणी के द्वारा ले जाने चाहिए। यहाँ से आगे क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार क्रोध की भी तीनों संग्रह कृष्टियों के कृष्टि अंतर यथाक्रम से अंतिम अंतर तक अनंत गुणित श्रेणी के द्वारा ले जाने चाहिए। इन स्वस्थान गुणाकारों के अंतिम गुणाकार से लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। लोभ और माया का अंतर अनंत गुणा है। माया का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। माया और मान का अंतर अनंत गुणा है। मान का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। मान का और क्रोध का अंतर अनंत गुणा है। क्रोध का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। क्रोध की अंतिम कृष्टि से लोभ के अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा का अंतर अनंत गुणा है। बादर कृष्टिकरण काल के अंतिम समय में चारों संज्वलनों की स्थिति बंद अंतर मुहूर्त से अधिक 4 मास होता है। शेष कर्मों की स्थिति बंद जिस समय बादर कृष्टि हो रही है उस समय संजलन कसाय चारों कितनी स्थिति वाली बंध रही है, तो कहते हैं 4 मास पर 4 मास से 4 मास यानी 4 मास अंतर्मूर्त की स्थिति वाला
बंद हो रहा है संजलन आदि 4 कषायों में, संजलन 4 कषायों में। शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात सहस्त्र वर्ष। शेष मतलब कसाय तो यहाँ सारी खत्म हो गई, खाली 4 संजलन ही बची है। शेष कर्म और जो भी बंध रहे हैं वहां पर उनकी बात है। पढ़ूं दीदी? हाँ, मोहनीय कर्म की स्थिति सत्व संख्यात सहस्र वर्षों से घटकर अनंत मुहूर्त से अधिक 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। शेष तीनों घातिया कर्मों का स्थिति समय संख्यात 1000 वर्ष है तथा नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष सहस्र वर्ष है। बादर कृष्टियों को करने वाला पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों स्पर्धकों का वेदन करता है किंतु कृष्टियों का वेदन नहीं करता है। संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में आवली मात्र शेष रहने पर कृष्टिकरण काल समाप्त हो जाता है। कृष्टिकरण काल के समाप्त होने पर अनंतर समय में कृष्टियों को द्वितीय स्थिति से अपकर्षण कर उद्यावली के भीतर प्रवेश कराता है। उस समय में चारों संज्वलनों की स्थिति बंध 4 माह है और स्थिति सत्व 8 वर्ष है। शेष 3 घातिया कर्मों का स्थिति बंध एवं स्थिति सत्व संख्यात सहस्र वर्ष है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति बंध संख्यात सहस्र वर्ष और स्थिति सत्व असंख्यात सहस्र वर्ष है। संज्वलन क्रोध का जो अनुभाग सत्व एक समय एक आवली के भीतर उच्छिष्टावली रूप से अवशिष्ट है वह सर्वघाती है। जो 2 समय कम 2 आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्ध है वे देशघाती हैं और उनका वह अनुभाग सत्व स्पर्धक स्वरूप है। शेष सर्व अनुभाग सत्व दृष्टि स्वरूप है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इसके ऊपर दूसरा पैरा है। बादर कृष्टिकरण काल के अंतिम समय में चारों संजलनों का स्थिति बंद अंतर्मूर्त से अधिक 4 मास होता है। ठीक है। शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात 1000 वर्ष है। फिर ये आगे इसमें एक बात मुझे पूछनी है, इसमें मुझे एक बात ये पूछनी थी कि जब वे 90 गुण स्थान में और छप्पक, क्योंकि अपूर्व जो अवस्था बनेगी, अपूर्व जो स्पर्धक होंगे वो छप्पक के बनेंगे, उसके नहीं बनेंगे। तो जो इनकी जो 4 माह की स्थिति और संख्यात वर्ष की स्थिति लिखी, तो क्या इतना उनकी स्थिति मतलब स्थिति से मतलब इतना समय या आयु इतनी रहती है उनकी? क्या छप्पक श्रेणी चढ़े निवर्तिकरण कर रहे हैं तो जैसे उनकी 4 मास उसके ही बताइए। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व लेके बैठा रहता है तो क्या 70 कोड़ा कोड़ी भोगना होता है क्या? कोई शब्द को प्राप्त करता है तो वो नष्ट होता जाता है ना। अब यहाँ पर अभी बंधने की इतनी शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी, आगे खत्म हो जाएगी। हम कुछ बता रहे थे, बताने के बीच में आप बोल पड़े, है ना। मैं पढ़ रही थी, उस पढ़ने के बीच में आप बोल पड़े, पता नहीं क्या पढ़ा। वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था ना, मैंने इसलिए पूछ लिया था। नहीं बेटे, तो मैं कुछ बताना चाह रही थी, वापस ऊपर गई थी मैं कुछ बताने के लिए। बादर कृष्टिकरण काल में ही चारों संजलनों की स्थिति पता नहीं मैं क्या बताने चाह रही थी, नहीं याद आ रहा क्या बताना। दीदी आप वो 4 मास का पढ़ रहे थे दीदी, 4 मास शेष कर्मों की स्थिति बंद वगैरह ये आप पढ़ रहे थे। सहस्र वर्ष है दूसरी लाइन, वो आप पढ़ रहे थे दीदी। शेष जो बादर पुष्टिकरण काल है ना, उसके अंतिम समय में चारों संज्वलनों की ये पढ़ रहे थे आप दीदी। बादर कृष्टिकरण काल के अंतिम समय में चारों संजलनों का स्थिति बंद अंतर्मुहूर्त से 4 मास अधिक होता है। बंद की बात चल रही, स्थिति बंद की बात चल रही है। जबकि कषायों का बंद तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर का है। उत्कृष्ट बंद 40 कोड़ा कोड़ी सागर, उसकी जगह कितना हो रहा? घटते घटते 4 मास। शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात 1000 वर्ष है। उसके अलावा 4 संजलन के अलावा जो कर्म बंध रहे हैं वहां पर, उसकी संख्यात 1000 वर्ष है। जो भी कर्म वहां पर बंधने के योग्य हैं। मोहनीय कर्म की स्थिति सत्व
संख्यात 1000 वर्षों से घटकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। यहाँ पर मेरा यह प्रश्न है, निशा दीदी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना निशा दीदी, तो दीदी का समझ में आएगा। हाँ ठीक है। मोहनीय कर्म का स्थिति सत्व स्थिति सत्व, अभी ऊपर ये क्या बोल रहे थे, ऊपर की लाइन में बंध बता रहे थे कि इतना बंध हो रहा 4 माह से अंतर्मूर्त अधिक। फिर अब क्या कह रहे हैं, मोहनीय कर्म की स्थिति सत्व, वो बंध बता रहे थे, यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं, सत्ता में कितने समय की है बची हुई। स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्षों से घटकर, स्थिति कितनी थी, संख्यात 1000 वर्ष थी। संख्यात में कोई भी संख्यात हो सकता है, जहां तक हम लोगों ने संख्यात असंख्यात अनंत पढ़ा है, संख्यात कितना बड़ा हो सकता है हमने जाना है। यहाँ पर ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कितना, बस संख्यात लिखे हैं। संख्यात 1000 वर्षों से घटकर अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। बंध कितना हो रहा है, अंतर्मूर्त बार बार नहीं बोलेंगे, 4 मास का हो रहा है। सत्व कितना हो जाता है घट करके, 8 वर्ष प्रमाण, पहली बात। दूसरी बात हमारी आप लोगों से यह जिज्ञासा है, मोहनीय कर्म की स्थिति सत्व, यहाँ मोहनीय कर्म कौन सा है। चारित्र मोहिनी है। अरे भैया चारित्र मोहनी पूरा बताइए ना। मोहिनी इसमें ना, मोहिनी क्रम में लोग मतलब लोक कसाई के लिए आएगा। संजलन कसाई है। हाँ संजरण कसाई आएगी। खैर बादर कृष्टि हो रही है, कभी खत्म हो गई। 6-9 कसाई तो कब की चली गई, पुरुष वेद कब का ही चला गया, उसके बाद से तो पूर्वकरण चालू हुआ ना। बादर उसका पुरुष वेद का जैसे ही सत्व समाप्ति हुई, उसके अनंतर उसी समय से लिखा हुआ है ना। यानी पुरुष वेद का सत्व समाप्त होना और बादर कृष्टि शुरू होना, एक अपूर्व स्पर्धक बनना एक साथ शुरू हुआ है। तो इसलिए वो तो अब है ही नहीं। तो यहाँ मोहनीय कर्म का मतलब क्या लेंगे, मोहनीय कर्म लिख दिया इन्होंने। अब मोहनीय कर्म जो लिखा है, यहाँ पर विचारणीय बात है कि मोहनीय कर्म लिखने का क्या कारण है। अगर ये उपशम श्रेणी के साथ लिख रहे हैं तो चूंकि जैसा मुझे ध्यान आता है, इसमें क्या आएगा क्या नहीं मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। जहां तक मुझे ध्यान है, बादर कृष्टि पूर्व उपशामक में क्या नहीं होता, बादर उपशामक में कोई चीज मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रही, उपशामक में सारी क्रियाएं नहीं होती है। ये मोहनीय कर्म लिखे हैं, तो मोहनीय कर्म को अगर हम उपशम श्रेणी से जोड़ें तब तो मोहनीय कर्म है। अब यहाँ पर मोहनीय कर्म लिखने का एक ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे मुख्य कर्मों का नाम दे रहे हैं ना। मोहनीय कर्म, नीचे फिर क्या दे दिया, घातिया कर्म, मुख्य कर्म आ गए, और नाम गोत्र वेदनीय, यानी मूल कर्मों का नाम दे रहे हैं। इस कारण से भी हो सकता है कि मोहनीय कर्म यहाँ पर लिखा हो, क्योंकि जो ये बादर कृष्टि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद उपशम में नहीं होता, या तो अपूर्व स्पर्धक या बादर कृष्टि, कुछ चीजें उसमें नहीं होती हैं। ये बात है तो छपक की ही, लेकिन मोहनीय कर्म लिखने का यही कारण हो सकता है कि चूंकि ये यहाँ पर मूल कर्मों का ही नाम लिखे हैं, इसलिए मोहनीय लिखा होगा। मेरा मोहनीय पर बहुत ज्यादा ध्यान गया कि भाई मोहनीय क्यों लिख दिया इन्होंने। तो मोहनीय लिखने का अभी ये समझ में आ रहा है कि सारे मूल कर्मों का ही नाम लिखा इन्होंने, इसलिए यहाँ पर मोहनीय कर्म लिखा है। चलिए जहां पढ़ रहे थे वहां चलिए। अभी भी स्थिति ज्यादा है, बंध बहुत कम का हो रहा है, बहुत कम समय का हो रहा है। नवक प्रबद्ध उसे कहते हैं, कभी भी जो तुरंत बंधा हो। तो नवक प्रबद्ध अभी यहाँ पर कहाँ आया है, एक मिनट, कहाँ पर, संजलन क्रोध का जो अनुभाग सत्व एक समय कम आवली के भीतर उच्छिष्टावली रूप से अवशिष्ट है, वह सर्वघाती है। उसका अनुभाग शब्द कितना बचा, एक आवली, एक समय कम एक आवली
जिसको हम लोग कर्णान युग जब पढ़े थे तो उच्छिष्टावली में हमने उच्छिष्टावली माने उच्छिष्ट हुई बची हुई है ना, सबसे अंत वाली आवली। अवशिष्ट मतलब बची है, तो वो सर्वघाती है। सर्वघाती तो है ही है। क्यों है सर्वघाती? कि ये यथा ख्यात चारित्र का पूरी तरह से घात कर रही है, नहीं होने दे रही है वहां पर और कोई नहीं, अभी तो वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र को नहीं होने दे रही है, उसका घात कर रही है। जो 2 समय कम 2 आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्ध है, उस समय जो बंद हो रहा है, उस बंद से जो परमाणु आ रहे हैं उसको नवक समय प्रबद्ध कहते हैं। नवक मतलब नया जो बन रहा है, नए समय में जो बन रहा है उसकी बात है। वे देशघाती हैं, तो कहते हैं जो उस समय बंद रहा नवक, जो शेष बचा हुआ है, जो सत्ता में बैठा है, वो तो क्या कह रहे हैं, वो जो उच्छिष्टावली का जो द्रव्य बैठा है वो तो सर्वघाती है, परंतु जो अभी नया बन रहा है, नवक पर जो बंद हो रहा है, कहते हैं वे उसके जो प्रदेश हैं वे देशघाती हैं। और उनका अनुभाग सत्व स्पर्धक स्वरूप है। शेष सर्व अनुभाग सत्व कृष्टि स्वरूप है। उसका जो अनुभाग सत्व जो नवक प्रबद्ध है, नवक प्रबद्ध कभी भी मतलब उसका कृष्टि नहीं होती है, क्योंकि नया जो कर्म बनता है उसमें एक आवली प्रमाण कुछ भी नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक आवली प्रमाण तो उसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए वो तो स्पर्धक के स्वरूप है, यानी जिस शक्ति के साथ है उसी शक्ति के साथ वो है। परंतु जो और जो हमने पहले कहा, ये कह रहे हैं कि भाई सर्वघाती अवशिष्ट वह सर्वघाती है, वो क्या कहते हैं, वो जो अनुभाग सत्व है वो उसकी कृष्टि होगी। यानी जो सर्वघाती स्पर्धक बचे हुए, सर्वघाती रूप से जो बचा हुआ है अनुभाग जिसका, उसका तो कृष्टि होगा। जो नवक बन रहा है वो देशघाती है, इसलिए उसकी कृष्टि नहीं होगी। ये 3 पंक्ति में ये बताना चाह रहे हैं। बादर कृष्टि वेदक काल के प्रथम समय में ही प्रथम संग्रह कृष्टि से प्रदेशाग्र का अपकर्षण करके प्रथम स्थिति को करता है। उस समय में क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि के असंख्यात बहुभाग उदीर्ण करके उदय को प्राप्त होते हैं, तथा क्रोध की इसी तरह संग्रह कृष्टि करके असंख्यात बहुभाग बंध को प्राप्त होते हैं। किंतु शेष 2 संग्रह कृष्टियां न बनती है न उदय को प्राप्त होती है। अब यहाँ संग्रह कृष्टि क्या है, ये कहीं भी आज तक पढ़े नहीं है, न कहीं मिला कुछ हमको ऐसा। और कसाई पाहु वगैरह तो है भी नहीं, खोलने का मतलब भी नहीं, कहाँ से क्या खोलेंगे, इतने बड़े ग्रंथ को खोल के क्या हम पालेंगे, पा ही नहीं सकते कुछ भी। तो यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा संग्रह कृष्टि किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए, तो जहाँ कुछ समझाने के लायक मेरे समझ में आएगा, समझाने के लायक होगा, समझाएंगे। हो गया, हो गया। अच्छा मतलब इतना आश्चर्य लगा जब मैं इसमें इतना पेज देखी ना। सबसे पहले तो मैंने प्रणम्य सागर जी का खोजा कि भाई चलो खोजें इस गाथा को, खोजें 59 गाथा को क्या बताए हैं। तो महाराज जी ने तो खैर बिल्कुल ही नहीं बताया है, महाराज को बहुत कम बताया। फिर मैंने विकास भैया का खोजा, उनका सुना, वो भी मतलब कृष्टि का बता करके बोला भाई ये लब्धि सार का व्याख्यान है, लब्धि सार कभी पढ़ना हुआ तो देखेंगे। हमको उस समय लगा कि इस ग्रंथ में मुक्तार जी ने इतना क्या लिखा होगा, मैंने खोल के नहीं देखा कि इतना क्या बताया होगा भाई। न भैया कुछ इसका विशेष किए न महाराज जी को, तो करेंगे भी क्या। महाराज जी तो बेचारे सवाल ही नहीं उठता करने का, 1000-2000 आदमी बैठ रहे हैं क्लास में, वो बेचारे इतना कठिन बताने बैठेंगे तो 2 पंक्ति में रह जाएंगे। तो इसलिए मतलब वो तो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, उनको तो और ही सरल चीज बतानी पड़ती है। और भैया भी नहीं बताए हैं कुछ भी। आया ये शब्द आया वहां पर, तो भैया ने कह दिया लब्धि सार का कभी करेंगे स्वाध्याय, तो वहां हम समझेंगे। वास्तव में लब्धि सार, ये तो लब्धि सार से भी आगे का दे दिया ना इन्होंने, तो कसाई पाहुर से उठा के दे दिया। अब संग्रह कृष्टि, 2 संग्रह कृष्टि, 3 संग्रह कृष्टि, मैं तो नाम ही नहीं सुनी थी, अभी पहली बार ही पढ़ी। 3 संग्रह कृष्टि, 2 संग्रह कृष्टि, ऐसे कहीं मिलेगा भी नहीं। थोड़ा बहुत में मिले तो आदमी खोज के समझा दे। फिर भी अगर कुछ मिला तो
थोड़ा खोजने का स्वभाव है, खोज पाई कर पाई, कुछ मिला तो अपन कल बात करेंगे फिर। हाँ, तो ये क्लास तो होती है, वो नहीं होती है। और शाम वाली क्लास आज तो है नहीं, ग्रंथ अपना पूरा हो गया है और कल रविवार ही है। सोमवार से कुछ लोगों का आया है कि पंच परावर्तन एक बार करा दीजिए, जो पुस्तक छपी है पंच परावर्तन की वो करा दीजिए। तो हो सकता है शायद सोमवार से हम लोग पंच परावर्तन लें। उच्चारण नहीं होगा दीदी, उच्चारण नहीं करेंगे? लोगों ने सबने, मैं क्या करूं बोलो, आप लोगों ने सबने ही हम लोग को पहले सिखाते थे, तो आप लोगों ने सबने कह दिया तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैं तो आप लोगों को शुरू में शर्त रखी थी कि भाई सरवार सीधी पढ़ा रही हूँ तो 2 शर्त, एक तो पहली शर्त की उच्चारण सबको आना चाहिए, सबसे पहली शर्त आना ही चाहिए, आना चाहिए नहीं आना ही चाहिए। दूसरा मैंने कहा था कि अर्थ कम से कम सामान्य अर्थ। तीसरा हमने कहा था भाई व्याकरण संधि विच्छेद जो कर सकते हैं वो करिएगा, उसके लिए मैंने